अक्सर इस तस्वीर को आपने काफ़ी सारे गुरुद्वारा साहिब में देखा होगा। क्या आप इनके बारे में जानते हैं? जी हाँ, इनका नाम है अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी। अब आप पूछेंगे इनको अमर शहीद क्यों कहा जाता है। चलिए विस्तार में बताता हूँ। अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी 1682 को संधू जाट सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता भक्ता एक किसान थे और उनकी माता का नाम जियोनी था। वे अमृतसर जिला के बहुविंद गाँव में रहते थे। वे वैसाखी के दिन सन 1700 में अनंतपुर साहिब गए, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें खंडे की पौल अमृत छकाया। अमृत छकने के बाद युवावस्था में उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ काफ़ी समय बिताया, जहां उन्होंने शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और अन्य युद्ध कौशल सीखे। भाई मणि सिंह जी, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी से 22 साल बड़े थे, उन्होंने गुरुमुखी पढ़ना, लिखना और गुरुओं की वाणी का अर्थ समझना सिखाया। अनंतपुर साहिब में 2 वर्ष बिताने के बाद वे 1702 में अपने गांव लौट आए। इसके बाद 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें तलवंडी साबो बुलाया, जहां उन्होंने भाई मणि सिंह के साथ मिलकर गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां तैयार कराने में सहायता की। 1709 में बाबा दीप सिंह ने सधोरा के युद्ध और चप्पड़चिड़ी के युद्ध के दौरान बंदा सिंह बहादुर का साथ दिया। 1733 में नवाब कपूर सिंह ने उन्हें एक सशस्त्र दल जत्था का नेता नियुक्त किया। वैसाखी 1748 के अवसर पर अमृतसर में हुई सरबत खालसा की सभा में दल खालसा के 65 जत्थों का पुनर्गठन कर उन्हें 12 मिसलों में विभाजित किया गया। बाबा दीप सिंह को शहीद मिसल का नेतृत्व सौंपा गया। अप्रैल 1757 में अहमद शाह दुर्रानी ने चौथी बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। जब वह दिल्ली से काबुल लौट रहा था और अपने साथ युवकों तथा युवतियों को बंदी बनाकर ले जा रहा था, तब सिखों ने उसकी लूट से बहुमूल्य वस्तुएं छीनने और बंदियों को मुक्त कराने की योजना बनाई। बाबा दीप सिंह का जत्था कुरुक्षेत्र के पास तैनात किया गया। उनके जत्थे ने बड़ी संख्या में कैदियों को मुक्त कराया और दुर्रानी के विशाल खजाने पर धावा बोला। लाहौर पहुंचने पर अपनी हार से क्रोधित दुर्रानी ने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया, गुरुद्वारे को काफी नुकसान पहुंचाया और पवित्र सरोवर को कटे हुए पशुओं की आंतड़ियों से भर दिया गया। दुर्रानी ने पंजाब क्षेत्र अपने पुत्र राजकुमार तैमूर शाह को सौंप दिया और जनरल जहान खान के नेतृत्व में 10,000 सैनिक उसके साथ छोड़ दिए। 75 वर्ष की आयु में बाबा दीप सिंह ने यह अनुभव किया कि अफगानों द्वारा पवित्र स्थल के अपवित्रीकरण को ना रोक पाने का प्रायश्चित करना उनका दायित्व है। वे अपने अध्ययन और एकांत जीवन से बाहर आए और दमदमा साहिब में एक संगत के सामने घोषणा की कि वे मंदिर का पूर्ण निर्माण करेंगे। हरमंदिर साहिब का 500 पुरुष उनके साथ जाने के लिए आगे गए। वे जब एक गांव से दूसरे गांव की ओर बढ़े तो उनके ग्रामीण उनके साथ जुड़ते चले गए। जब बाबा दीप सिंह अमृतसर से लगभग 10 मील दूर तरन तारण साहिब पहुंचे, बाबा दीप सिंह जी ने अफगान सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब के अपवित्रकरण का बदला लेने की प्रतिज्ञा ले ली थी। 1757 में उन्होंने स्वर्ण मंदिर की रक्षा के लिए एक सेना का नेतृत्व किया। 13 नवंबर 1757 को अमृतसर के युद्ध में सिखों और अफगानों के बीच भीषण संघर्ष हुआ और इसी युद्ध के दौरान बाबा